दोस्तों ये है लाइव का मोबाइल जिसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया है और इसमें पिछले कुछ दिनों से एक प्रॉब्लम आ रही थी जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने लेकर रखा है। ये वाला इसको मैंने कैसे फिक्स किया इसी बारे में ये वीडियो है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, जिसके बाद ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले इंट्रो देख लेते हैं और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके टेक फैमिली। स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों जैसा कि शुरू में मैंने बताया, मेरे पास लाइव का मोबाइल है और जिसकी डिटेल भी मैंने आपको दिखाई है। इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी जिसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर ये इसमें लिखा है द प्रोसेस एंड्रॉयड प्रोसेस एकोर स्टॉपेड। तो इस तरह का एरर मुझे देखने को मिला। मैंने इंटरनेट पर बहुत सर्च किया लेकिन मुझे समस्या का समाधान नहीं मिला। फिर मैंने अपना ही दिमाग लगाया और उस प्रॉब्लम को फिक्स कर लिया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बता देता हूं। मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करता हूं। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर मेरा ऑन हो चुका है और सबसे पहले आपको जाना है एप्लीकेशंस में। यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, जिसके बाद सेटिंग्स में जाना है और ऑटो अपडेट को आपको ऑफ कर देना है, यानी डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, और डन कर देना है। जिसके बाद फिर से आपको जाना है एप्लीकेशंस में। यहाँ पर जाना है आपको सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर ध्यान दें, ये हर फ़ोन के लिए मेथड अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें जो एप्लीकेशन बताऊंगा आपको उसी एप्लीकेशन पर काम करना है। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है ऑल एप्लीकेशंस में। यहाँ पर आपको देखना है गूगल। गूगल, ये रहा गूगल का ऐप। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें एक ऑप्शन नहीं है अनइंस्टॉल अपडेट, क्योंकि कि मैंने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लिया है। तो इसमें यहाँ पर मैं गूगल से एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखिए ये अनइंस्टॉल दिखा रहा है इस स्क्रीनशॉट में। इसको आपको क्लिक करके इस अपडेट को अनइंस्टॉल कर देना है। जिसके बाद जाना है मैनेज स्पेस पे। मैनेज स्पेस पे जाके ये क्लियर डाटा ऑल लिखा है, ऑल डाटा क्लियर, तो इस पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये हो गया मेथड नंबर 1। जिसके बाद मेथड नंबर 2, सबसे पहले फिर वही प्रोसेस आपको जाना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप्स में जाना है और यहाँ पर आपको ऑल में चले जाना है। ऑल में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन सर्च करनी है, वो है कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट स्टोरेज। तो सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट को क्लिक करना है और यहाँ पर ये क्लियर डाटा लिखा है, इसको आपको कर देना है पूरा, ठीक है। जिसके बाद कॉन्टैक्ट स्टोरेज, ये का इसमें भी आपको इसको क्लिक कर देना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ओके करना है। और जिसके बाद आपको अपना फ़ोन रीसेट करना है। ये मेथड नंबर 2 है, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर ये 2 मेथड अपनाने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको अपना फ़ोन का सारा डेटा है मेमोरी कार्ड में या फिर कहीं और बैकअप ले लेना है और क्या करना है, फैक्ट्री रीसेट कर देना है, यानी कि अपने फ़ोन को रीसेट कर देना है। जिसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इस एरर के बारे में कुछ खास बातें हैं जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपको अंत तक अभी भी देखना है, वरना ये प्रॉब्लम आपको दोबारा हो सकती है। तो दोस्तों ये थे 3 मेथड जिनके द्वारा आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है और भविष्य में आप इससे कैसे बच सकते हैं? तो शुरू से जानते हैं क्या हुआ। जब 6 महीने पहले ये प्रॉब्लम मुझे हुई तो मैंने इंटरनेट पर बहुत सर्च किया, तो मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। परेशान होकर मैंने अपने फ़ोन को जो है रीसेट कर दिया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। लेकिन जब मैं अपने फ़ोन को सेटअप कर रहा था तो मैंने उसमें 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल की, वो था फेसबुक और फेसबुक मैसेंजर। इन दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते ही ये प्रॉब्लम फिर से हो गई। तो मैं समझ गया कि ये दोनों एप्लीकेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इनको अनइंस्टॉल किया और अपने फ़ोन को एक बार रीसेट किया और ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व थी और मुझे अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो ये था मेथड नंबर 1, फेसबुक
इंस्टॉल नहीं करना है, मैसेंजर इंस्टॉल नहीं करना है और अपने फ़ोन को रीसेट करना है। दूसरा जो मेथड था वो उसमें क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम मुझे बीच में भी हुई, तो मैंने क्या किया, पता लगाया कि ये होता क्यों। तो मुझे पता पड़ा कि ये जो फ़ोन का कॉन्टैक्ट स्टोरेज है उसको करप्ट होने की वजह से होता है। तो मैं सेटिंग में गया और वहाँ पर कॉन्टैक्ट स्टोरेज जो एप्लीकेशन था उसको क्लीन ऑल डाटा कर दिया मैंने उसका डाटा जो था पूरा क्लियर कर दिया और अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट किया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही ये प्रॉब्लम फिर से हुई। फिर मैंने कहा यार इस बार तो मेरे फ़ोन में फ़ेसबुक भी नहीं है, मैसेंजर भी नहीं है और मैंने कॉन्टैक्ट स्टोरेज को भी क्लीन करके देखा, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही थी। तो मैंने अपना ही दिमाग लगाया, मुझे पता पड़ा कि मैंने हाल ही में अपने सारे एप्लीकेशन जो है अपडेट किए थे। तो मैंने क्या किया, एप्लीकेशन मैनेजमेंट में जाकर सभी जो एप्लीकेशन थे उनके अपडेट थे वो अनइंस्टॉल करना शुरू किए। तो जैसे ही मैंने गूगल एप्लीकेशन के जो अपडेट था उसको अनइंस्टॉल किया तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई विदाउट फ़ोन रिस्टार्ट किए हुए, रीसेट किए हुए, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मैं समझ गया कि ये हो क्यों रहा है। देखो क्या होता है, जब भी आपका फ़ोन मैन्युफैक्चर होता है तो वो क्या है कि उस समय के एप्लीकेशन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, यानी कि उसका जो हार्डवेयर है और उसका सॉफ्टवेयर है वो उस समय के एप्लीकेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एप्लीकेशन अपडेट हो रही है तो वो हैवी होती चली जा रही हैं और उसमें कोई तरह के बग भी आ रहे हैं। ये एप्लीकेशन क्या है कि आपके फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट स्टोरेज है उसको एक्सेस करती हैं, जो जैसे-जैसे हैवी होती चली जाती हैं तो वो आपके फ़ोन को सपोर्ट करना बंद कर रही हैं। इस वजह से आपका जो फ़ोन का जो कॉन्टैक्ट स्टोरेज है उसको ये करप्ट कर रही हैं। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से होती है। तो ध्यान में रखिए, आपको प्ले स्टोर में जाकर ऑटो अपडेट को ऑफ करना है और ऐसी किसी भी एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करना है जो आपके फ़ोन को नुकसान पहुँचा सकती है। जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उन्हीं को अपडेट कीजिए, जैसे व्हाट्सएप हो गया या फिर और कोई जो अभी आपकी एप्लीकेशन हो जिससे आपका कॉन्टैक्ट स्टोरेज जो है एक्सेस ना करती हो, लेकिन गूगल को अपडेट ना करना है, वरना आपको ये प्रॉब्लम होगी। अगर इस वीडियो के द्वारा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो कमेंट कर कर बताइएगा, नहीं हुई है या फिर किसी और मेथड से हुई है तो वो भी आप कमेंट कर कर बताइए, जिससे नए व्यूअर जो देख रहे हैं उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, क्योंकि इसके रीज़न जो हैं अलग अलग है। वायरस से भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर जो करप्ट हो जाता है उससे भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट स्टोरेज है वो करप्ट होने से भी हो सकता है, एप्लीकेशन की वजह से भी हो रहा है। तो इसके रीज़न अलग अलग हैं और मेथड भी अलग अलग हैं। तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। अगर इसी मेथड से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो वो कमेंट करें, और कोई और मेथड है तो वो भी बताएं, जिससे नए व्यूअर हैं हमारे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और मैं मिलता हूँ आपको अपनी एक और नई फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और दुआ में याद रखना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।